अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िरौन की बेटियों की खादमा की कहानी है ये। मिस्र का एक बादशाह था फ़िरौन। उसने अपनी बेटियों को खिदमत के लिए एक खादमा को रख रखा था। एक दिन खादमा फ़िरौन की बेटियों के बालों में कंघा कर रही थी तो इनके हाथ से कंघा गिर जाता है। तो ये कहती हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर अपने कंघों को उठा लेती हैं। तो फ़िरौन की बेटी पूछती है कि ये तुमने क्या कहा और ये किसका नाम है। तो खादमा जवाब देती हैं कि ये इसका नाम है जिसने हमें पैदा किया, तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे बाप को पैदा किया और इसे बादशाहियत दी। क्योंकि वो खादमा जो थी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग से मुतासिर होकर अल्लाह ताला पर ईमान ला चुकी थी। तो फ़िरौन की बेटी को हैरत होता है। वो कहती है मेरे बाप से भी बढ़कर कोई ताकतवर है, कोई रब है। तो फ़िरौन की बेटी खादमा से पूछती है क्या तू मेरे बाप के सिवा और किसी को रब मानती है। तो खादमा ने जवाब दिया कि हाँ, मेरा रब, तुम्हारा रब और तुम्हारे बाप का रब, यहाँ तक कि पूरी कायनात का रब, पूरी दुनिया का रब अल्लाह ताला ही है। तो फ़िरौन की बेटी अपने बाप को जाकर सारी बात बता देती है। जब फ़िरौन ने सुना तो खादमा को बुलवाया और कहा कि मैं तेरा रब नहीं हूँ। तो खादमा कहती हैं कि नहीं, तू मेरा रब बिल्कुल भी नहीं है, मेरा रब तो अल्लाह ताला है। फ़िरौन बार बार यही सवाल उनसे करता और वो बार बार वही जवाब देती हैं। तो वो खादमा के बार बार ये जवाब देने से बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। तो फ़िरौन बार बार यही पूछता रहा, वो कहती रही। तो वो गुस्से में आकर सिपाहियों को हुक्म देता है कि एक तांबे की गाय मंगवाई जाए और उसे बिल्कुल तपा दिया जाए, तपाकर आग बना दिया जाए। और इस खादमा के बच्चों को बुलवाकर अगर ये ना मेरे ऊपर ईमान लाए तो एक एक करके सबको इसमें डाल दिया जाए और जलाकर राख कर दिया जाए। और अगर फिर भी ये नहीं डरती है और मुझ पर ईमान नहीं लाती है तो लास्ट में इसे भी डाल दिया जाए, इसे भी डाल करके तपा के बिल्कुल राख कर दिया जाए, सबको ख़त्म कर दिया जाए। फिर बच्चों को बुलवाया जाता है और एक एक करके उस गाय में डाल दिया जाता है। जो सबसे छोटा बच्चा था, बिल्कुल मासूम, अपनी माँ की छाती से चिपका हुआ था, दूध पीता हुआ बच्चा था। अब जब उसको लिया जाता है तो माँ बिल्कुल तड़प उठती है। तो अल्लाह ताला ने इस बच्चे को, जो दूध पीता हुआ बच्चा है, इसे ज़बान अता कर दी। और तो बच्चे ने कहा कि माँ आप अफसोस बिल्कुल भी ना करें, दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब से बहुत ही हल्का है। ये सुनकर माँ को सब्र आ गया। फिर माँ छोड़ दी अपने बच्चे को, आग में डाल दिया गया, जल गया बच्चा। फिर पूछा जाता है कि क्या तुम मुझ पर ईमान नहीं लाती। तो वो कहती हैं खादिमा कि नहीं, मैं तुम पर ईमान बिल्कुल भी नहीं लाती, मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाती हूँ। वही मेरा रब है, वही मेरा अल्लाह है, वही सारी दुनिया का कायनात का रब है। तो फिर बोलता है कि इसे भी डाल दिया जाए। तो ये बोलती हैं कि मेरी एक दरख्वास्त है तुमसे। तो वो चिल्ला कर पूछता है क्या दरख्वास्त है। तो बोलती हैं कि मेरी हड्डी और मेरे बच्चों की हड्डी सबको एक जगह दफनाया जाए। तो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी ये भी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। फिर माँ को भी डाल दिया जाता है, सब जल कर राख हो जाते हैं। उसके बाद सब हड्डी को एक जगह करके एक जगह दफना दिया जाता है। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर जाते हैं तो उस सफ़र पे बहुत उन्हें अच्छी खुशबू आती है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं इसके बारे में कि ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनसे बताते हैं कि ये फ़िरौन की बेटियों के बालों में कंघी करने वाली औरत की इतनी अच्छी खुशबू है और इसके बच्चों की। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाक़या बताते हैं। और ये अल्लाह ताला ने उन्हें इसलिए किया था कि वो बहुत ज़्यादा सब्र करती थीं। तो अल्लाह ताला अपने मज़लूम बंदी को इतना अजर के तौर पर देते हैं ये फ़जीलत कि उनके मतलब कब्र से इतनी अच्छी खुशबू आती रहेगी कि सब कोई महसूस कर सकता। और सबसे बड़ी बात तो है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे महसूस किया। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।